हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विस में। कल मैंने आपसे चर्चा की थी इंटरेस्ट जो कम किया गया है उसको लेकर। आज मैं आपके साथ जो 3B की डेट एक्सटेंड तो नहीं हुई है, लेकिन जो लेट फीस वेव हुई है वो कितने दिनों के लिए हुई है तो देखते हैं। ये सामने आपकी टेबल बनी हुई है। तो लेट फीस पेड फॉर 3B, नोटिफिकेशन नंबर 9 है, सेंट्रल टैक्स। अब बात करते हैं कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उस केस में ये हम मार्च और अप्रैल मई की आपको सिर्फ बताने जा रहे हैं यहाँ पे। 3B, तो जो मार्च मंथ का 3B है वो आपको 5 करोड़ से अगर ऊपर टर्नओवर है आपका ज़्यादा है तो उस केस में आपको 20 अप्रैल को फाइल करना था। अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो आपको 15 दिन का लेट फीस वेवर यहाँ पे मिल रहा है, जिसके तहत आप 5 मई तक विदाउट लेट फीस के 3B अपना इजीली फाइल कर सकते हैं। और इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इंटरेस्ट के बारे में पूरा बताया कि इंटरेस्ट कितना लगेगा और कब लगेगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की। तो अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट है नॉर्मल, वो हमारी 20 मई है, लेकिन इसमें और 15 दिन हमारे लिए लेट फीस वेव कर दी गई है। तो आप 5 जून तक इसको 3B को फाइल कर सकते हो विदाउट लेट फीस के। अब बात करते हैं कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन हमने मंथली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा ले रखा। तो उस केस में भी हमारे लिए जो मार्च महीने की ड्यू डेट है वो 20 ही थी, लेकिन हमें यहाँ पे लेट फीस वेवर जैसे 5 करोड़ से ऊपर वालों को 10 दिन, तो 5 करोड़ से नीचे जिनका टर्नओवर है उनको 30 दिन का लेट फीस वेवर दिया गया। तो आप 20 मई तक विदाउट लेट फीस के अपना मार्च मंथ का 3B फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको लगेगा, उसके लिए आप पहला वीडियो देखिए कि आप कितना आपको लगेगा, 9% लगेगा, 18% लगेगा या फिर कुछ भी नहीं लगेगा। बात करते हैं अप्रैल की। अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है और मंथली आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 20 मई को फाइल करना था अप्रैल का, लेकिन आपको 30 दिन और दिए गए हैं, तो आप 19 जून 2021 तक इजिली विदाउट लेट फीस के फाइल कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और QRMP स्कीम सेलेक्ट कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, जनवरी से मार्च का, क्योंकि आपको हर मंथ 3B फाइल नहीं करना होता, सिर्फ IFF फाइल करना होता है। तो उस स्थिति में क्या है, जो 22 अप्रैल आपके लिए ड्यू डेट थी या 24 थी कुछ स्टेट के लिए, तो यहाँ पे आपको 30 दिन दिए गए हैं एक्स्ट्रा। तो आप 22 मई तक इजिली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आप जैसे दिल्ली से हैं या कुछ अदर स्टेट हैं उसमें आप 24 मई तक विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते हैं। बात की जाए अप्रैल की, तो QRMP अगर आपने ले रखा तो यहाँ पे आपको 3B फाइल करना ही नहीं है अप्रैल मंथ का। ठीक है। और GSTR 4 जो कि कंपोजिशन डीलर है उनका एनुअल रिटर्न है, वो आपको 30 अप्रैल को फाइल करना था, नोटिफिकेशन नंबर 10 है, लेकिन अब उसको एक महीने बढ़ा दिया है, तो आप 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। उसी तरीके से फॉर्म ITC 04, इसकी भी ड्यू डेट एक महीने बढ़ा दी है। ठीक है। और नोटिफिकेशन नंबर 12 जो आया है उसमें जो हमें R1 फाइल करना था अपना अप्रैल महीने का, तो हमें वो 11 तक करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 15 दिन और दिए गए हैं। तो हम 26 तारीख तक इसको 26 मई तक इसको फाइल कर सकते हैं। और 15 दिन ही हमें IFF के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डेट एक्सटेंड हुई है वो ये R1 की 26 मई, और 3B की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ लेट फीस वेव हुआ है कुछ दिनों के लिए। और GSTR 4 आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है वो आपका 31 मई कर दिया गया है। और IT 04 क्वार्टरली जो मार्च का है वो आप मई तक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ITC 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो आपको मई में एडजस्ट करनी पड़ेगी। और जनरल अगर कोई वो है तो उसके लिए आपको 15 जून तक डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देखने जाते हैं हम इनकम टैक्स की कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट एक्सटेंड हुई है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंटेशन में